लैटिन इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें कि पहलगाम हमला जो मंगलवार को अंजाम दिया गया आतंकियों की तरफ से, उसमें राज्य सरकार की तरफ से जो भी लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, मृतकों को और उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। 20 से ज्यादा लोग अभी इस मामले में, इस हमले के बाद घायल हैं। आपको बता दें कि 28 लोगों के मरने की अब तक पुष्टि हो चुकी है और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें पहलगाम हमले के बाद देश एक तरफ जहां सन्न है, सदमे में है, आक्रोशित है, वहीं इस पर लगातार अपडेट जारी है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक के बाद इस मामले में वाकये हो रहे हैं, किस तरह से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से अब सक्रिय है। आपको बता दें कल जब इस हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद जैसे ही ये खबरें आई, बैसरन घाटी में जिस तरह से आतंकियों ने मासूमों को अपना निशाना बनाया, कायराना हरकत के तहत जिस तरह से मासूम लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई और लोग जिस वक्त वहां पर एंजॉय कर रहे थे, छुट्टियां मनाने गए थे, उस वक्त अचानक आतंकियों की तरफ से जो हमला किया गया उससे न सिर्फ वहां मौजूद लोग पूरी तरह से घबरा गए, सहम गए, बल्कि जैसे ये खबरें देश के अंदर फैली, हर किसी को इस बात से पूरी तरह से हैरानी हुई, हर कोई सदमे में था और ये जानने की कोशिश की जा रही है लगातार सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कि आखिर किस तरह से, क्या ये एक इंटेल फेलियर है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से आतंकी हमला प्लान किया गया। सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस मामले में जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले की घटना सामने आई, तुरंत केंद्र सरकार पूरी तरह से सक्रियता दिखाते हुए खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहले मीटिंग के जरिए फिर बाद में पूरे हालात का जायजा लेते हुए वो खुद श्रीनगर पहुंचे। और आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात की है। वो खुद हॉस्पिटल पहुंचे, अस्पताल पहुंचे और उन तमाम लोगों से जो यहाँ पर घायल हैं उनसे मुलाकात की, मृतकों के पीड़ितों से मुलाकात की और ढांढस बंधाने के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के वो दुश्मन जिन्होंने मासूमों को निशाना बनाया है, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, उन तमाम लोगों की पहचान जल्द से जल्द की जाएगी और सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है तमाम उन लोगों के प्रति जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिनके परिवारों ने अपनों को खोया हुआ है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद श्रीनगर में मौजूद हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दी तमाम मृतकों को जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी, उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देते हुए तमाम वो मृतक जो कुछ ही घंटों पहले छुट्टियों के लिए श्रीनगर पहुंचे थे, पहलगाम में थे, पहलगाम की बैसरन घाटी में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबों का की बलि चढ़ गए और 28 लोगों के मरने की पुष्टि अब तक की जा चुकी है सरकार की तरफ से। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है, पूरी तरह से देश ये प्रार्थना कर रहा है कि अब कोई भी ऐसी खबर ना आए किसी की भी जिससे लोगों को जो दुख है उसमें कुछ भी बढ़ोतरी हो। आपको बता दें लेकिन 20 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके परिवारों को जो डरे सहमे हैं, जिनको कश्मीर से बाहर निकालने के लिए तैयारियां चल रही हैं। पूरी तरह से एयरफोर्स भी मुस्तैद है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि खुद गृह मंत्री कश्मीर में मौजूद हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, आज शाम को उनका वो दौरा यात्रा खत्म होने वाला था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद पूरा मुआयना लेने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। वो बीच में ही अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटे हैं। सीधे वो एयरबेस पहुंचे दिल्ली में और उन्होंने खुद वहीं पर मीटिंग बुलाई और ये
जानने समझने की कोशिश की कि इस वक्त का जो माहौल है उससे किस तरह से निपटा जाए और जो तमाम वो लोग हैं जो इस मामले में दोषी हैं, आतंकियों की पहचान की जाए और पहचान के साथ साथ उन तमाम लोगों को उनके किए की सजा दी जाए जो देश के दुश्मन हैं। आपको बता दें इससे बड़ी, इसके साथ साथ जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें यह भी बताया गया है कि जो आतंकी थे जिन्होंने कल हमला किया था मंगलवार को बैसरन घाटी में, उनमें 6 आतंकियों में से 3 की पहचान भी की जा चुकी है। 3 लोगों का स्केच भी बनाया जा चुका है। आपको बता दें वो तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त पूरी सक्रियता के साथ छानबीन कर रही हैं जिससे जल्द से जल्द दोषियों को, आतंकियों को पहचाना जा सके, उनको पकड़ा जा सके। कहा यह जा रहा है कि कश्मीर के लोकल जो टेररिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल हैं। साथ ही पश्तून भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कश्मीर के लोग भी इसमें शामिल होने के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकियों की भी संलिप्तता है, ये साफ हुआ है। 3 स्केच आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये 3 वो स्केच है जो जांच एजेंसियों की तरफ से दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया है। 2 लोकल आतंकी इसमें से, हालांकि अभी ये बताया नहीं गया है या इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि ये जो चेहरे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं वो इनमें से, क्योंकि 3 नाम सामने रखे गए हैं इंटेल की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि ये आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है। ये 3 वो चेहरे जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। देश इस वक्त अगर सदमे में है, सन है, अगर इस वक्त लोग गुस्से में हैं तो ये वही चेहरे हैं जो इसके पीछे की वजह है, क्योंकि मासूम लोग जो अपने जीवन से वो क्षण निकालकर एंजॉय करने, अपने आप को, खुद को एक अलग माहौल में जाकर जो कश्मीर में मौजूद थे, कश्मीर की जो घाटी है उसका वहां पर वो लोग मौजूद थे। ऐसे में अचानक ये हमला, कोई भी वहां जो शख्स मौजूद था किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक क्या होने लगा। शुरुआती वक्त में कहा यह गया कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हर किसी को तस्वीर साफ होने लगी। ये 3 नाम आपके टीवी स्क्रीन पर, ये 3 चेहरे, हालांकि ये अभी नहीं साफ किया गया है कि इनमें से कौन आसिफ फौजी है, सुलेमान शाह है या अबू तलहा है, लेकिन 3 नामों को सामने रखा गया है 3 चेहरों की तरफ से। और इन 3 शख्स के साथ साथ और 3 लोग हैं जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। कुल अभी तक जो जांच एजेंसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से जो जानकारी मुहैया कराई गई है उसमें कहा गया है कि 6 आतंकी इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज से न सिर्फ पूरा इलाका बल्कि पूरा देश इस वक्त सदमे में है। 6 आतंकियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज की से तमाम वो लोग जो वहां पर मनोरंजन के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचे थे, कायराना, जो कहेंगे अब तक के पुलवामा के बाद अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना है, जहां पर रिलैक्स लोग जो अपने परिवार के साथ मौजूद थे, अक्सर कपल्स यहां पर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। जिस तरह से हमने देखा जो 28 लोगों के नाम अब तक सामने रखे गए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां अभी कुछ महीनों पहले हुई हैं, कुछ हफ्तों पहले हुई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वहां पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से ये सदमा देश को मिला है, जाहिर तौर पर हमेशा के लिए एक ऐसी मेमोरी, एक डार्क मेमोरी लोगों के जहन में रहेगी। और आपके इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह जो कल से ही कश्मीर में मौजूद हैं, श्रीनगर में मौजूद हैं, उन्होंने ना सिर्फ ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है बल्कि एक्शन प्लान भी क्या है, कैसे जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, अब तक की स्पीडिंग कहां तक पहुंची है, सरकार अगर इस मामले में क्या कुछ कर सकती है, तमाम बातों का जायजा उन्होंने लिया, मुआयना किया है कि आखिर किस तरह से जांच एजेंसियां आगे काम करेंगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आतंकियों को एक खास ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग के तहत हिट एंड रन का जो एक तरीका होता है, तुरंत मारने के बाद वो तमाम लोग जंगलों में छिप गए, ये कहा जा रहा है। स्थानीय लश्कर मॉड्यूल के तहत 2 आतंकी इस मामले में कहा जा रहा है कि वो एक टीआरएफ ने जिस तरह से इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जांच एजेंसियां सतर्क हैं, छानबीन की जा रही है। आतंकी हमला जिस वक्त हुआ उस वक्त तमाम वो लोग वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। 2:45 पर आतंकी हमला बैसरन घाटी में अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि ये बैसरन घाटी कश्मीर की
एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। हमेशा 3 से 4 हजार लोग सीजन में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बहुत ही चहल पहल वाली जगह है। ऐसे में इस तरह से आतंकी हमले के लिए इस सरजमी की इस जगह को इस्तेमाल करना जाहिर तौर पर पूरी प्लानिंग की गई थी। अब तक 28 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि सरकार अपनी पूरी सक्रियता के साथ पहला मोटिव है वो तमाम लोग जो इस आतंकी हमले के लिए, इस आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको चिन्हित किया जाए, पहचाना जाए और उसके साथ साथ तमाम दोषियों को सजा दी जाए। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने बयान दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार देश वचनबद्ध है, इस कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों को सजा जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी। अब तक के जो अपडेट है वो आपको बता दें, जिस तरह से आतंकी हमला होने के बाद देश के अंदर तमाम फैटर्निटी, चाहे वो मीडिया जगत हो, एंटरटेनमेंट फील्ड हो, जो खेल से जुड़े लोग हैं, देश के तमाम वो लोग, तमाम वो चेहरे, जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ी हर किसी ने न सिर्फ इसको कंडेम किया बल्कि एक आवाज में, एक सुर में साफ किया है कि आतंकी हमलों की बात आए तो देश में कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, हर कोई पूरी तरह से समर्पित है। देश की बात आती है तो सबसे पहला मकसद है किस तरह से देश के दुश्मनों के दांत खट्टे किए जाएं। और तमाम जो लोग इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री कश्मीर में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे मृतकों को, साथ ही परिजनों से भी मुलाकात की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में भी अब तक कहा गया है कि 6 से ज्यादा लोगों की जान, महाराष्ट्र के टूरिस्ट जो बैतरन घाटी में छुट्टियां बिताने पहुंचे थे, उनकी जान वहां पर गई है। और साथ ही नाम भी इसमें दिए गए किस तरह से तमाम वो लोग जो छुट्टियां बिताने के लिए मुंबई से, महाराष्ट्र से गए हुए थे, उनमें से 6 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। पुणे के संतोष जगदाले और कौस्तुभ गटबोड़े, पनवेल के दिलीप देसले, अतुल मोने भी हैं, आपको बता दें। लेकिन लगातार पीड़ितों से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से दे दें। महाराष्ट्र में कल हुए आतंकी हमले को लेकर मुंबई में प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे देश के लिए बेहद सदमे भरा दिन लेकर आए हैं। और आपको बता दें प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो मलाड में चल रहा है। शिवसेना की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें झंडे जलाए गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर देश के अंदर इस तरह की साजिश के लिए पाकिस्तान के तार जुड़े होते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। संजय निरुपम इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं और लोगों की तरफ से एक भावना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो घड़ी है, जो मुश्किल भरी घड़ी है देश के अंदर, उसमें देश के लोग साथ हैं और देश के दुश्मनों के विरोध में एक साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं। मुंबई में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है शिवसेना की तरफ से और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कल हुए पहलगाम के आतंकी हमले के विरोध में, अपनी भावना दिखाते हुए। और प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान के तार एक बार फिर से देश की सरजमी पर हुए आतंकी हमले के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध दिखाते हुए मुंबई के स्थानीय लोग, मुंबई के नेता और महाराष्ट्र से भी लगातार ये बात साफ की गई, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी जाति धर्म के लोग हो, उन्होंने साफ किया है, एक सुर में यह बात साफ कही है कि भले देश आक्रोशित है, दुख में है, सदमे में है, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो कोई किसी अलग पार्टी लाइन पे नहीं चलता, अलग भाषा पे नहीं चलता, अलग जात धर्म पे नहीं चलता। देश इस वक्त उन तमाम लोगों के साथ है। और बीजेपी मुख्यालय महाराष्ट्र में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय महाराष्ट्र में इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कल की आतंकी घटना, आतंकी हमला जो हुआ पहलगाम में, उसके लिए, उसके विरोध में इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर प्रोटेस्ट चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। संजय निरुपम को आप देख सकते हैं, अक्सर तमाम मामलों पर वो मुखर रहते हैं। एक बार फिर से
मोर्चा संभाला है। उन्होंने देश के दुश्मनों को ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की सरजमी, देश के अंदर तमाम लोग एकजुट हैं और पाकिस्तान अगर इस तरह के मंसूबे रखता है तो उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और भले ही इस तरह से हमलों को अंजाम देकर, इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देने के साथ साथ ऐसी साजिश रचने की लाख कोशिश करे, लेकिन देश का मनोबल पाकिस्तान या आतंकी तोड़ नहीं सकते। और उसी एकजुटता मनोबल को दिखाते हुए इस वक्त महाराष्ट्र के बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। और आपको बता दें, देश के साथ साथ मनोरंजन जगत से भी तमाम लोगों ने अपनी और क्या कुछ कहा है इस प्रोटेस्ट के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। वो किस प्रांत से है ये नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा। और जो लोग उसमें, ऐसे तमाम हिंदू पर्यटकों को उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या की। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 26 हिंदू नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया। 20 लोग अभी भी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। जब से धारा 370 हटाई गई है, कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे थे। केंद्र सरकार के देखरेख में कश्मीर धीरे धीरे शांत हो रहा था। आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जा रहा था। तब तक कश्मीर शांत पाया जाता है जब तक वहां केंद्र का शासन था। तो बीजेपी मुख्यालय महाराष्ट्र में इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है और संजय निरुपम जो शिवसेना के नेता हैं, इस प्रदर्शन का जिम्मा संभाले हुए और इसमें अगुवाई करते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेकिन देश के अंदर इस वक्त जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं वो आपको बता रहे हैं। आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है, 2:45 मंगलवार को यह आतंकी हमला अंजाम दिया गया बैसरन घाटी में। श्रीनगर पहलगाम की बात की जाए तो बहुत ही मशहूर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, और वहां पर जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि करीब 1000 से ज्यादा की संख्या होगी जिस वक्त ये हमला वहां पर किया गया, लोग वहां पर मौजूद थे। अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर तमाम वो लोग जिनका नाम पहले भी संदिग्धों की लिस्ट में था। प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र का, और ये जुड़ा हुआ है देश के अंदर आतंकी हमला, जिस तरह से अपनी छुट्टियां मनाने गए लोगों को, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया आतंकियों की तरफ से। कायराना हरकत आप कह सकते हैं, इससे बुरा शायद कुछ नहीं हो सकता। तमाम वो लोग निहत्थे, और जो सबसे बड़ा सवाल है, धर्म के आधार पर नाम पूछकर जिस तरह से लोगों को गोलियां मारी गई हैं, सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाने की कोशिश आतंकियों की तरफ। लेकिन सरकार ने यह साफ किया है कि कितने भी नापाक मंसूबे हो, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है कि इस तरह के आतंकी हमलों को नाकाम करने के साथ साथ आने वाले वक्त में तमाम दोषियों को सजा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट आए हैं। स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर से वो मिले, उन्होंने जानने की कोशिश की कि अब तक क्या कुछ अपडेट इस मामले में सामने आई है, और हर घड़ी कुछ ना कुछ इस पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अहम खबर यह है कि 3 आतंकियों के 3 संदिग्धों की पहचान की गई है, स्केच जारी किया गया है, उनके नाम बताए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसके साथ साथ ये भी बता रही हैं कि लश्कर तैयबा ने जिस तरह से टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, यहां पर पाकिस्तान के तार साफ साफ इस मामले में जुड़े हो सकते हैं। बहुत सारी अहम बातें हैं देश के अंदर। आपको बता दें कि न सिर्फ जल्द ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके साथ देश में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा था, ऐसे में
चुनकर समझकर एक ऐसा वक्त चुनना जब बहुत सारी गतिविधियां देश के अंदर चल रही थी और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। पहलगाम के बैसरन घाटी में तमाम वो लोग जो वहां पर मनोरंजन के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए, कश्मीर घाटी का आनंद लेने के लिए वहां पर मौजूद थे, उन लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी गई हैं। आप सोच सकते हैं उस वक्त का क्या वहां का माहौल रहा होगा। तमाम वो लोग जो रोते बिलखते यहाँ वहां भागते रहे, सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश में बहुत सारा वक्त चला गया कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में किस तरह से लोगों की दुनिया बदल गई और देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिससे ये समझना मुश्किल है कि आतंकियों की मनोदशा, मनस्थिति क्या होती है। तमाम वो लोग जो निहत्थे वहां पर बैठे हैं उन लोगों को निशाना बनाया गया। धर्म के आधार पर नाम पूछकर लोगों को गोलियां मारी गई, पुरुषों को निशाना बनाया गया। इस वक्त देश के तमाम आला नेता, देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर कोई अपने तरीके से ये समझने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है देश को कि इस मामले में सरकारें और लोग, मंत्री, कोई भी किसी भी दोषी को बख्शने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इससे जुड़े हुए तमाम तार खोज के निकाले जाएंगे और तमाम दोषियों को पकड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आपको बता दें, राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस खबर से जुड़ी हुई, आतंकी हमले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इन 24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।